इंडिया प्राचीन सभ्यताओं का देश, हजारों साल पुराना इतिहास रखता है। अंग्रेजों के आने से पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट राज्यों और साम्राज्यों का मौजिक था। मुगल साम्राज्य अपनी भव्यता और सांस्कृतिक योगदानों के लिए जाना जाता था। ज्यादातर जमीन पर राज करता था। उत्तर में विशाल हिमालय से लेकर दक्षिण में उष्णकटिबंधीय तटों तक भारत विविध परिदृश्यों और लोगों का देश था। औपनिवेशिक भारत में जीवन परंपराओं, धर्म और समुदाय की मजबूत भावना से जुड़ा हुआ था। मुगल काल में कला, वास्तुकला और साहित्य का विकास हुआ। ताजमहल मुगल वास्तुकला कौशल का प्रमाण इस युग के एक स्थायी प्रतीक के रूप में खड़ा है। हालांकि 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन ने क्षेत्रीय शक्तियों के उदय और यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों, विशेष रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया। अंग्रेजों का आगमन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने आने वाली शताब्दियों में गहरे बदलावों का मंच तैयार किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू में व्यापारी, धीरे धीरे अपनी सैन्य श्रेष्ठता का लाभ उठाते हुए और भारतीय शासकों के बीच मौजूदा विभाजनों का फायदा उठाते हुए अपने प्रभाव का विस्तार किया। 1757 में प्लासी का युद्ध कंपनी के प्रभुत्व में उदय का एक महत्वपूर्ण कदम था। 19वीं सदी के मध्य तक ब्रिटिश क्राउन ने सीधा नियंत्रण कर लिया था, जिससे ब्रिटिश राज का युग शुरू हुआ। अंग्रेजों ने व्यापक प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक सुधार पेश किए। उन्होंने शासन की एक केंद्रीकृत प्रणाली स्थापित की, अंग्रेजी शिक्षा शुरू की और रेलवे और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण किया। हालांकि इन सुधारों से कुछ क्षेत्रों में आधुनिकीकरण आया, लेकिन इनकी कीमत भी चुकानी पड़ी। अंग्रेजों ने ऐसी नीतियां लागू की जो उनके आर्थिक हितों के पक्ष में थीं, जिससे भारत के संसाधनों का शोषण हुआ, पारंपरिक उद्योगों में गिरावट आई और भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि भारी कराधान के बोझ तले दब गई। इस अवधि में भारतीयों में राष्ट्रवादी भावनाओं का भी उदय हुआ, जो स्वशासन और औपनिवेशिक शोषण के अंत के लिए तरस रहे थे। भारत की सांस्कृतिक विविधता इसकी परिभाषित विशेषताओं में से एक है। प्राचीन काल से उपमहाद्वीप धर्मों, भाषाओं, रीति रिवाजों और परंपराओं का संगम रहा है। हिंदू धर्म, इस्लाम, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य धर्मों ने इस भूमि की सांस्कृतिक टेपेस्ट्री का सह अस्तित्व और समृद्ध किया है। यह विविधता भारतीय जीवन के हर पहलू में दिखाई देती है, इसके जीवंत त्योहारों और कला रूपों से लेकर इसकी पाक परंपराओं और सामाजिक रीति रिवाजों तक। औपनिवेशिक शासन द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद भारतीयों ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखा। स्वतंत्रता संग्राम स्वयं एक एकीकृत शक्ति बन गया, जिसने धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय मतभेदों को पार करते हुए जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाया। विविधता में एकता की यह भावना आज भी भारत की एक परिभाषित विशेषता है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ। 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जनमत जुटाने और अधिक स्वायत्तता की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी जैसे नेता उभरे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध के अपने संदेश से लाखों लोगों को प्रेरित किया। 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता संग्राम ने गति पकड़ी। असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे जन आंदोलनों ने ब्रिटिश सत्ता की नींव हिला दी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य कमजोर हो गया और भारतीय स्वतंत्रता की मांग तेज हो गई। 15 अगस्त 1947 को भारत ने आखिरकार स्वतंत्रता प्राप्त की, जिसने सदियों पुराने औपनिवेशिक शासन का अंत किया। हालांकि आजादी का आनंद उपमहाद्वीप के भारत और पाकिस्तान में विभाजन से घिर गया था, जिसके साथ व्यापक हिंसा और विस्थापन हुआ। चुनौतियों के बावजूद भारत ने अपने इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की, जो एक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज के निर्माण के लिए दृढ़ था। इसके पूर्व औपनिवेशिक अतीत की विरासत, ब्रिटिश शासन का प्रभाव और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किए गए बलिदान भारत के वर्तमान और भविष्य को आकार देते रहते हैं।